ए लिमिटेड वित्तीय कठिनाइयों में पड़ गई और ठहराव की शर्तों के अनुसार उन्हें छल प्रभाव का प्रावधान था। ऋण पत्रधारियों द्वारा रिसीवर की नियुक्ति की गई। ऋण पत्रधारी इस बार रिसीवर की नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक है। ऋण पत्रधारी क्या कर रहे हैं, अपना पैसा वसूल करने के लिए जो डिवेंचर होल्डर है वो लोग अपने रिसीवर की नियुक्ति कर रहे हैं। 31 मार्च 2018 को 30 अप्रैल 2018 को एक समापन हो गया, ठीक है। और जबकि एक निस्तारक की नियुक्ति हुई उसके बाद ना, ऋण पत्रधारी अपना पैसा लेने के लिए रिसीवर को बुलाए हैं और फिर उसके बाद अलग से निस्तारक आया जो पूरे कंपनी का समापन करने में काम करेगा, ठीक है, जो भी है। उसके जो बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है, उसके बाद जहाँ लेनदार निम्नांकित है। लेनदार हमारा ट्रेड पेबल टोटल कितना दिया है, ट्रेड पेबल हमारा टोटल दिया है 83,145 ऊपर बैलेंस शीट में दिया है। नीचे में उसके बारे में बोला कि इसमें स्थानीय कर है, लोकल टैक्स 148, बिक्री कर है 130। चलो मैं इधर से बताता हूँ इंग्लिश में। लोकल टैक्स, सेल्स टैक्स, ये दोनों प्रेफरेंशियल में आता है। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, मैनेजर का पारिश्रमिक, ये अनसिक्योर्ड में आएगा, अदर में आएगा, ठीक है। ये सब अनसिक्योर्ड है पर ये पहले पेमेंट होता है, प्रेफरेंशियल में आते हैं दोनों, ठीक है। मैनेजिंग का अदर में आएगा, डायरेक्टर फीस अदर में आएगा, उनको बाद में देंगे। इनकम टैक्स प्रेफरेंशियल में आएगा। लोन बाय अ डायरेक्टर टू इनेबल पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018, 2,600 रुपये लिए। मतलब डायरेक्टर से कंपनी क्या की, डायरेक्टर से लोन लेके सैलरी बांटी है, ये भी प्रेफरेंशियल में आएगा 2,600, ठीक है। एंड रिमेनिंग क्रेडिटर 75,567। तो ये लोकल टैक्स 148, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और जो पेमेंट मतलब सैलरी का पेमेंट करने के लिए लोन लिए हैं 2,600 रुपये, ये सब किस में आएगा, प्रेफरेंशियल में, बाकी सब अदर में आएगा, ठीक है। और रिसीवर कलेक्टेड 12,490 फ्रॉम डेटर। जो ऋण पत्रधारी जो है, डिवेंचर होल्डर जो रिसीवर को बुलाए हैं, वो डेटर से इतना रुपये वसूल किया और कुछ स्टॉक को 30,792 रुपये में बेच दिया। इसके बाद जो पैसे आए हैं उसमें से अपना एक्सपेंसेस और अपना पारिश्रमिक खर्चा और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद मतलब जो भी पारिश्रमिक था 2,800 रुपये काटा, ठीक है। और जितना पैसा डिवेंचर होल्डर को देना था दे दिया। उसके बाद अगर बच गया तो पेमेंट ट्रांसफर टू बैलेंस ऑफ लिक्विडेटर्स। सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं रिसीवर फाइनेंस स्टेटमेंट, है ना। पहले रिसीवर का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ दो लोग हैं, रिसीवर्स अलग है, रिसीवर्स, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं थोड़ा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया बनाने के लिए, क्या बोला है, इसमें बोला है रिसीवर्स का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, लिक्विडेटर का स्टेटमेंट अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो इसको हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं बोला, इसमें क्या बोला है, अकाउंट बनाने बोला। तो वो टू और बाय का यूज करेंगे इस साइड, है ना, टू और बाय का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वही पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इधर क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड, क्योंकि अकाउंट है ये। पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। टू डेटर से कितना मिला है, डेटर से कितना मिला हमको, ठीक है। इसमें ट्रेड रिसीवेबल लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। नीचे में डेटर दिया था, डेटर लिखा था हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स 12,490, 12,490 रुपए। स्टॉक से 30,792 रुपीज मिला है, ठीक है। इतना पैसा वो वसूल किया रिसीवर, और उसके बाद अपना पारिश्रमिक और खर्चा ना बाय एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन, अपना खर्चा और पारिश्रमिक माइनस किया है। कितना देखिए, इसमें लिखा 2,800 मिला, 2,800 रुपीज, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। डिवेंचर होल्डर्स पेमेंट कब हो रहा है, देखो रिसीवर आया है 31 मार्च को, 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से अपना काम चालू कर दिया, ठीक है। अब पेमेंट हो रहा है, देखो पेमेंट का डेट दिया जून 2018, ठीक है। जून 2018 का पेमेंट किया और बाकी पैसा पेमेंट करने रिसीवर पेमेंट करने के बाद लिक्विडेटर्स को दे दिया है। ये रिसीवर आया, ट्रेड रिसीवर से इतना पैसा निकाला, स्टॉक से इतना पैसा निकाल लिया, निकालने के बाद अपना खर्चा माइनस किया, डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेगा, है ना, बैंक का पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो लिक्विडेटर्स को देके चला जाएगा अपना, ठीक है। बाकी काम फिर किसका, लिक्विडेटर्स का, ठीक है।
तो देखो भाई डिवेंचर होल्डर कितना दिया है, नीचे तो कुछ भी नहीं दिया है, 20,000। तो ऊपर देख लेते हैं हम लोग। ऊपर में दिया डिवेंचर दिया है 20,000 और 375 रुपये इंटरेस्ट उसको पहले से बचा था। ठीक है, डिवेंचर होल्डर का 5% डिवेंचर 5% डिवेंचर 5% डिवेंचर ये दिया हुआ 20,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड। ठीक है, 375 पहले से है। उसके बाद हम लोग और निकालेंगे इंटरेस्ट जो 1 अप्रैल से 30 जून तक। हमारा जो रिसीवर है वो 1 अप्रैल का यार पेमेंट किया है 30 जून को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट और मिलना चाहिए प्लस। ठीक है, 3 मंथ इंटरेस्ट निकाल दो। 20,000 का 5%, 20,000 का 5%, 1,000 इसका 3 मंथ का 3/12 250 रुपये। 5 2 5 सॉरी 6 एक मिनट 6 2 5। चलो उसके बाद बैंक लोन का देखते हैं। बैंक लोन भी क्रेडिटरी सिक्योर्ड था भाई, वोटिंग चार्ज था। बैंक लोन दिया हुआ है 8,800 रुपये बाय बैंक लोन का पेमेंट करते हैं बैंक लोन। ठीक है, तो लोन का कितना पैसा बचा है, लोन का 8,800 रुपये और उसका इंटरेस्ट 8,800 का कितना है 5.5% है 5.5%, 5.5 कितने महीने का देंगे 3 मंथ 3/12 कितना आएगा ये 121। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करके इसको पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर्स। ठीक है, लिक्विडेटर्स को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। ठीक है, करो कितना आ रहा है टोटल इसका, टोटल कर दो कितना आ रहा है, 282। इसमें से इसको माइनस करो कितना आ रहा है, क्या लिख दिया हम लोग, बाय बैलेंस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर्स। ठीक है, 10,936 रुपये बचा है, ये ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 43282 यहाँ लिखा, क्या लिखा है, बैलेंस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चमक रहा है ना, इसलिए क्लियर नहीं आ रहा होगा ये। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, या नोट लिख देना, नोट। ठीक है, ऋण पत्र धारियों व बैंक लोन पर 1 अप्रैल 2018 ना 2018, इसमें 2018 से 30 जून 2018 तक 3 महीने का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो लिख लो उसको। अब इसके बाद देखना हम लोग बनाएंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब निस्तारक ने स्थायी संपत्तियों से 42,886 रुपये वसूल किए, लिखा है यहाँ पे, और स्टॉक से उसको इतना मिला, और देनदारी से शेष राशि वसूल इकट्ठा की। ठीक है, देनदार कितना था टोटल, ऊपर में इधर देखो ट्रेड रिसीव लिखा है 21,365 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसमें से 12,490 रुपये मिल चुका था पहले से। ठीक है, 12,490 रुपये पहले भी हमको मिल चुका था हमको। ठीक है, अब हम लोग बना रहे हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है,
सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड कितना मिला एसेट से? एसेट से हमको मिला हुआ है 42,886 फिक्स्ड एसेट से ना, फिक्स्ड एसेट से 42,886। उसके बाद शेष स्टॉक मतलब बैलेंस स्टॉक या पार्टली स्टॉक लिख सकते हो, या बैलेंस स्टॉक, ठीक है। कुछ स्टॉक से पैसा लिक्विडेटर रिसीवर, बाकी लोग से मिला है 28,339। और बैलेंस डेटर से या ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ऊपर मिला था हमको 12,490, टोटल दिया देखना 21,365 दिया है। 21 चलो माइनस करो, 21,365 हमारा टोटल दिया बैलेंस शीट में, ठीक है। इसे 12,490 रिसीवर ले चुका ऑलरेडी, तो माइनस करने के बाद कितना आया? एक ठीक है, इतना ही है, 8,875 रुपये हमारे पास बचा, ठीक है। बोला है कि भाई बाकी बैलेंस मिल गया बोला है, तो टोटल कितना दिया बुक में? 21,365 दिया है, रिसीवर से 12,490 मिल चुका है, तो बाकी माइनस करके इधर लिख दिए, ठीक है। उसके नीचे और लिखा हुआ है, ध्यान देखना, उसने अंतिम मांग की और मांग बुक का भुगतान सभी अंसारियों को पूर्ण प्राप्त हो गया, और केवल एक अंसारी छोड़कर जिसके पास 1,000 शेयर था उसका पता नहीं लग सका, भाग गया कहीं पे, ठीक है। टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर है, जिसका 80 पैसे के हिसाब से पैसा ऑलरेडी आ चुका था, 79,000 आ चुका था हमारा, ठीक है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर का हम लोग पैसा मंगाते हैं, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। 1 लाख शेयर होल्डर है, 1 लाख शेयर होल्डर ना, 1 लाख शेयर का, ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना? ₹20 ना, 0.20 ईच मंगाए। कितना आएगा? 20,000 रुपये आना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 20,000 रुपये मिलना चाहिए, माइनस पैसा नहीं दिया ना, कितना? जिसके पास 1,000 शेयर है वो 20 पैसे के हिसाब से पैसा नहीं दिया, ठीक है। 1,000 शेयर एट द रेट ₹0.20 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, ठीक है। ईच नीचे से कितना 20,000, और ये 20 पैसे के हिसाब से कितना आ जाएगा इसका? 200 रुपये नहीं दे, कितना मिला? 19,800 रुपये हमको मिला, ठीक है। चलो दूसरा टोटल करो, तो मैं देखता हूँ कुछ बचा क्या। अब पेमेंट करना, पारिश्रमिक देना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ 1,000 रुपये लिखा हुआ है ना, 1,000 रुपये निकाल के दिया हुआ हमको, ये 19,000 आएगा। देखो लिखा है 1,000 रुपये लिखा है ना, तो 1,000 लिखे, ठीक है। उसको लिखो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर। उसके बाद ये जो लिक्विडेटर हमको रिसीवर से पैसा आया था, लिक्विडेटर को दिया था, यहाँ लिखते सी सरप्लस फ्रॉम, या फिर लिख सकते हो बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम रिसीवर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, फिर शॉर्टकट में लिख सकते हो सरप्लस फ्रॉम रिसीवर्स 10,936 रुपये, ठीक है। चलो अब हम नॉर्मल माइनस करते हैं। लिक्विडेशन कॉस्ट कितना दिया है, फिर लिक्विडेटर रेम्युनरेशन कितना दिया है। लिक्विडेशन कॉस्ट देखो कितना दिया हुआ है, समापन में दिया क्वेश्चन में 305 रुपये दिया हुआ है, 305 रुपीज, ठीक है। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन लिखा है 2% उसके द्वारा वसूल की राशि का 2% के बराबर और वितरित राशि का 1% के बराबर, ठीक है। उसके द्वारा वसूल कौन कौन सा किया गया है? ये फिक्स एसेट, स्टॉक, ये अरे 19,000, इसको छोड़ के बाकी जो पैसा वसूल किया है 99,100, 99,100, ठीक है। उसका 2% निकालेंगे, निकालो तो उसका 2%, 1982, ठीक है। तो मैं निकालूंगा कितना आएगा, ठीक है, 99,100, ठीक है। मैं निकाल दूंगा और ना नोट्स में 2% ऑफ
99,100, ठीक है, ये जगह 1982। उसके बाद ये जो पेमेंट कर रहा है उसका 2%, 1% है ना, ये जो पेमेंट कर रहा है उसमें से 1% निकालना, तो 1/101 कितना पेमेंट कर रहा है, इसका टोटल आ रहा है हमारा, टोटल आ रहा है 110036। इसमें से 305 रुपये खर्चा तो अपना रख लिया, खर्चा काट लिया, माइनस करो उसमें से 305 रुपये, ठीक है। 1982 भी माइनस कर लो, इतना दे चुके हैं अभी, ठीक है। इसके बाद जो पैसा बचेगा इसमें से ये दोनों माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा, कितना बचा है, 1,07,449। उसका 1/101 करो, तो यहाँ इसमें से ये दोनों माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 1/100 करोगे तो 106682 आएगा। तो राउंड फिगर में मैं 1067 कर देता हूँ। अगर 0.52 या 5 ऐसा है तो पॉइंट में लिखना, अब एकदम करीब है तो उसको राउंड फिगर में बढ़ा दिए, ठीक है। मैं इसको नोट्स बताता हूँ कितना आएगा, चलो नोट्स में लिख दूंगा, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। नोट्स लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले निस्तारक द्वारा वसूल राशि, निस्तारक द्वारा वसूल राशि, ठीक है। निस्तारक कितना वसूल किया है, 28,42886 है ना, ये वसूल किया 42886 प्लस 28,339 प्लस 8875 प्लस 19,000 19,000, ठीक है। ये 19,000 टोटल हो गया, वो 99,100 इतना वो वसूल किया, तो उसका 2% दे दिया उसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। निस्तारक द्वारा वितरित राशि, निस्तारक द्वारा वितरित राशि मतलब बांटी गई राशि, वितरित राशि, ठीक है। कितना आएगा भाई, टोटल था उसका 1,10,036 रुपये था टोटल। इसमें से ये पेमेंट हो चुका है, ये पेमेंट हो चुका है, ठीक है, ये अभी हुआ नहीं है ना। माइनस कर दो 305 प्लस 1982 कर दो, कितना रहा बेटा बताओ जल्दी से, 1,07,000। ठीक है। ये दोनों का ऐड किया तो 2,287 रुपये है ना, 2,287। अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है, 1,07,749 रुपए, ठीक है। या इसमें से निस्तारा को क्या देंगे हम लोग, कमीशन देते हैं, ठीक है। निस्तारक को वितरित राशि पर कमीशन या पारिश्रमिक, वितरित राशि पर 1% पारिश्रमिक, ठीक है, 1% पारिश्रमिक, ठीक है। यह है 1,07749 है, इसका 1/101 करेंगे तो लगभग आएगा 106682 आएगा। तो राउंड फिगर में इसको 67 कर देते हैं रुपीज लगभग अप्रॉक्स, ठीक है, ये आ गया। अब उसमें से इसमें से इसको माइनस करो, 107749 में से 1067 माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करने के बाद आ रहा है हमारा 1,06882, इसका 1% निकाल दो आप, 1% ऑफ मत निकालो, मैं कर लूंगा, 1,06682 का 1% निकालो तो उतना ही आएगा, 1066.82 आएगा। राउंड फिगर में इसको 1067 ही लिखेंगे जो हम यहाँ लिखे। अब इसके बाद इसका पैसा बांटते जाओ, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जो है फटाफट बांटते जाओ। देखिए सबसे पहले ट्रेड पेबल दिया है 83,145 दिया हुआ है, डिवेंचर होल्डर दे चुके हैं, बैंक लोन का दे चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ना, इधर देना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड में दो टाइप का था, एक है प्रेफरेंशियल,
ठीक है। प्रेफरेंशियल कितना दिया हुआ है हमको, इसमें देखना प्रेफरेंशियल में शामिल है लोकल टैक्स 148 रुपये, स्थानीय कर, बिक्री कर कितना 130, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स है 500 रुपये, ऐड करते जाओ। और संचालकों से लोन लेके जो पेमेंट की 2600 रुपये, वो भी कितना आया 3378 रुपीज, ठीक है। उसके बाद अदर क्या क्या है, अदर टोटल माइनस कर दो, टोटल कितना हमारा 145 टोटल है ना। ऊपर में देखो क्या लिखा है बैलेंस शीट में 83,145 दिया हुआ है, इसमें से 3378 माइनस कर दो, आ जाएगा आपका, ठीक है। ये बचा हुआ जोड़ के भी लिख सकते हो, जो नीचे दिया हुआ है संचालक शुल्क, संचालक का पारिश्रमिक, प्रबंध का शेष लेनदार, सबको जोड़ के भी निकाल सकते हो। हम लोग इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दे रहे, कितना आ रहा है 79,767, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वाला को दे दो 200, है ना। अभी हमारे पास पैसे देखो कितने बचे, इसमें से उसको माइनस करो, कितना पैसा बचा बताओ जल्दी से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, $20,000 बचेगा भी तो हमारे पास, तो 20,000 दे देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। लास्ट में फिर इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे हम लोग, ई पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर्स 23,500 कितना, तो माइनस करने के बाद 23,500 आया, इसमें से 20,000 दे दिए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी देने बोला था कि नीचे में देखो लिखा गया कहीं पे डिविडेंड बचा करके, एक मिनट पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड भी देना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैपिटल को देते हैं 20,000 रुपए जो दिया हुआ है, कैपिटल का 20,000 रुपए दे रहे हैं हम लोग उनको, 20,000 रुपए डिविडेंड का, चलो नहीं, डिविडेंड 20,000 का 6% इंटू 22 महीने का डिविडेंड देना इनको, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, 22 महीना आएगा, इसका 2200 रुपए। अब लास्ट में जो पैसा बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, 1337 रुपये जो भी बचेगा लास्ट में, इसमें से इसको माइनस करने के बाद, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।